ठीक है, आज का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। बेंड होने का मतलब क्या है, मुड़ जाती है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। दोनों मीडियम जो होते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए या अलग, रिफ्रैक्शन के लिए अलग होने चाहिए, है ना। अगर हमने देखा था कि लाइट जो है वो छींक नहीं आ रही, लाइट जो है वो अगर किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी मान लो एयर से ग्लास में जा रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जस्ट इसका उल्टा, अगर वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज़ का पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर चीज़ किसी भी लाइट को कितना बेंड कर सकती है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ एयर जो है वो लाइट को कितना बेंड करेगी, या ग्लास जो है वो लाइट को कितना बेंड करेगा, या डायमंड जो है, वाटर जो है वो लाइट को कितना बेंड करेगा, उसकी डिग्री को, उसके बेंड करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं सीधा सिंपल टर्म्स में बताऊं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेजरमेंट है जो ये बताता है कि कोई भी मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है। समझ में आ गया? किसका होता है फिर बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसी भी मीडियम का, ठीक है ना, किसी भी मीडियम का, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बोलूं, डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट की बेंडिंग की डिग्री, यानी कि उसका मेजरमेंट। समझ में आ गया? इतना सिंपल होता है। तो हम इसको लेकिन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको कैसे बता सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमें अगर बताना होगा, ठीक है। तो मान लो एक लाइट है, एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। बताओ ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे। तो ये कैसा और ये कैसा मीडियम होगा? ऊपर वाला मीडियम कैसा होगा? डेंसर, और नीचे वाला रेयरर, ठीक है ना, इसलिए अवे फ्रॉम द मीडियम हो गई, ठीक है। एनसीईआरटी तो तुमको पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ क्या? इतना तो तुमने सही बोल दिया, मीटर्स पर सेकेंड। वेरी गुड। ये है स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन ये कहाँ पर है? पानी में, डायमंड में, ग्लास में, एयर में, या स्पेस में? स्पेस यानी हम स्पेस नहीं बोलते उसको, एक्चुअली क्या बोलेंगे? क्या स्पेस छोड़ो, क्या धरती पर तुम ऐसा माहौल नहीं बना सकते जो स्पेस जैसा? हाँ, वैक्यूम कहते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो लाइट की जो ये स्पीड रहती है वो किस में रहती है? वैक्यूम में। तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ढूंढना चाहेंगे किसी भी चीज़ का, मैं कहूँगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो मैं हमेशा ये देखूँगा कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है और ग्लास में जाकर वो कितनी कम हो गई। समझ में आया? स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। कल अपन ने पढ़ा था कि जब अपन रेयरर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है ग्लास की? ज़्यादा है। लाइट की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा। तो वो ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से लाइट जो है वो पास नहीं हो पा रही ठीक से, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तुम हाईवे पे चलाओ गाड़ी या बाज़ार में चलाओ गाड़ी, ठीक है, वैसा है। जैसे ही तुम बाज़ार में जाओगे तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपन को अगर पता करना है कि बाज़ार में हमारी गाड़ी की स्पीड कम होने की डिग्री कितनी है या फिर उसका मेजरमेंट कितना है, तो हम उसको कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? किसके रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे? हाईवे के। यानी कि मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें ये देखना है कि कोई भी गाड़ी जब हाईवे से बाज़ार में जाती है तो उसकी स्पीड कितनी कम हो जाती है, ठीक है ना। सेम हम इसको अगर देखें तो जब कोई लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कितनी कम हो जाती है या फिर उसकी बेंडिंग कितनी हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अपन देखेंगे।
इतना लिखो तब तक। तो देखो मान लो यहाँ पर ये है मीडियम 1, ठीक है, और ये है मीडियम 2। अभी रुक जाओ, अभी लिखना, ठीक है, पहले समझ लो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, एन, डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ लिखेंगे 2 1। अब हमने 2 1 क्यों लिखा, 1 2 क्यों नहीं लिखा? 2 1 का मतलब है लाइट कहाँ जा रही है, 2 में, मीडियम 2 में, कहाँ से जा रही है, 1 से। तो जहाँ जा रही है उसको हम पहले लिखते हैं, समझ आ गया। अगर मैं कह रहा हूँ n21 यानी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से 2 जा रही है, 2 से 1 नहीं, समझ आ गया। तो जब भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो हम लिखते हैं n21 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। अगर लाइट m1 से m2 में जा रही है, मान लो यहाँ पर लाइट की स्पीड v, वेलोसिटी है ना, लेकिन v क्या, 1 या 2, 1, क्योंकि मीडियम भी क्या है, 1, और इसमें इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, n21 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन, समझ आ गया, हाँ ये फॉर्मूला बन गया, हाँ सिंपल सा। तो टेढ़ा लिख गया, n21 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये दोनों वैल्यू दे दी जाएंगी, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा, इन दोनों में से एक दे दिया जाएगा, सिंपल, समझ आया। तो बहुत आसान है ये, ठीक है ना। तुम्हें 2 मीडियम दिए जाएंगे, बोलेंगे मान लो ये एयर है, ये ग्लास है, एयर में इतनी वेलोसिटी है, ग्लास में इतनी वेलोसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, समझ आ गया। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि मैं बोलूं अब लाइट जो है वो मीडियम 2 से जा रही है, कहाँ पर, मीडियम 2 से कहाँ जा रही है, मीडियम 1 में। तो अब फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, बस ये हो जाएगा n12 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 1 में जा रही है, ये उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना, 1 या 2, v2 हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, क्या, हाँ उल्टा हो गया। अभी 1 से 2 में जा रहा था, इसलिए हमने 1 से 2 वेलोसिटी लिखी, ऊपर 1 नीचे 2। अब 2 से 1 में जा रहा है तो इसलिए मैंने ऊपर 2 लिखा, नीचे 1 लिखा, सिंपल, ठीक है ना। अपन को देखो, यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अपन को दिया जाए कि v1 या v2 है, ग्लास दिया जाएगा, तुम्हें बस ये देखना है कि किस से किस में जा रहा है, ठीक है ना। अभी किस में जा रहा है, ग्लास से एयर में, तो मैं तुमको बोलूँगा ग्लास से एयर में जा रहा है। अभी तुम्हारा मीडियम क्या हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पर मैंने 2 दिया है, इसका नाम दिया है 2, लेकिन वैसे नॉर्मली अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये कौन सा मीडियम होगा, 1। जिससे जा रहा है वो मीडियम क्या हो जाएगा, पहला मीडियम, जिसमें जा रहा है वो कौन सा मीडियम, दूसरा। अभी तो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने सिर्फ एरो चेंज किए थे इसके, इसलिए मैंने यहाँ पर v2 v1 लिख दिया, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने बस इसका नाम रख दिया था m2 m1। अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, m1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये लो, अब बेटर है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो वहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, यही फॉर्मूला यूज़ होगा, सिंपल, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मैं क्या करूँ, मान लो मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो तब बता दिया जब मेरे को दोनों मीडियम पता है, एक ग्लास है एक एयर है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मीडियम लूँ तो मैं बोलूँ लाइट जो है वो ग्लास में जा रही है, ठीक है ना। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है, हर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का, डायमंड का फिक्स है। जैसे ये एनसीईआरटी है ना, ये पीछे एक टेबल बनी हुई है, ये इन सब में क्या दिए हुए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे
एयर का दिया हुआ है 1.0003, ये 1। स्पेस में कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1, ठीक है ना, 1 होता है, क्योंकि स्पेस में है ही क्या भाई। तुम किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस फॉर्मूले से निकालोगे एक बार देख लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये जो इतने सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं ये कैसे कैलकुलेट हुए? ये कैलकुलेट हुए जब हमने देखा अगर तुम्हें किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो n लोगे, 1 2 नहीं लोगे, क्योंकि तुम क्या 2 मीडियम ले रहे हो यहाँ? नहीं, तुम्हें बस एक ही मीडियम चाहिए, ठीक है ना। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट। पहले हम कौन सा मीडियम ले रहे थे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। हम यहाँ लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना, वैक्यूम में ले लेंगे। और वैसे तो जनरली हम वैक्यूम को कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि सबसे जो फिक्स जो होती है लाइट की स्पीड वो कहाँ पर होती है? वैक्यूम में ही होती है, स्पेस में ही होती है। लेकिन अब बताओ, अब मैं धरती पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मीडियम 1 क्या ले सकता हूँ? वैक्यूम। बताओ मुझे। मान लो मेरे पास ये डिब्बा है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत है, ठीक है। अब मुझे इस डिब्बे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका पूरा सामान निकाल दूँ बाहर तो मुझे पता करना है कि इस डिब्बे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से इस डिब्बे के अंदर, ठीक है ना। मीडियम 1 क्या है मेरा? एयर। मीडियम 2 क्या है? डिब्बा। तो मुझे यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लेना पड़ेगा क्या? मीडियम 1। बताओ मुझे यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या लेना पड़ेगा? क्यों? लाइट क्या वैक्यूम से जा रही है डिब्बे के अंदर? नहीं, कहाँ से जा रही है? एयर से जा रही है। तो जनरली मुझे यहाँ पर देखो, वैसे तो आइडियली क्या होना चाहिए यहाँ? वैक्यूम, क्योंकि लाइट फिक्स कहाँ रहती है स्पीड? वैक्यूम में। लेकिन एयर में जाकर लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो जाती। क्यों नहीं हो जाती बताओ? अगर वैक्यूम से एयर में आ गई लाइट तो उसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बताओ क्यों? नहीं, क्योंकि एयर की डेंसिटी कितनी है? बहुत ज़्यादा। एयर की डेंसिटी बहुत कम है, एयर में पार्टिकल्स इतने दूर दूर हैं, समझ आया? तो लाइट की स्पीड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जब तुम एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो पहला मीडियम क्या लोगे? हमेशा एयर ही लोगे ना, स्पेस में जाके थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट करोगे तुम। समझ आ गया? तो अगर मैं देखूं आइडियली यहाँ पर क्या होना चाहिए? वैक्यूम। लेकिन अगर तुम एक्सपेरिमेंट धरती पर कर रहे हो और चूंकि एयर में आकर लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो जाती तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा? एयर। और जिस मीडियम का मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, मैं उसमें देख लूँगा स्पीड ऑफ लाइट। ये जो है ना, ये जो वैल्यू दी हुई है, एयर में भी इतनी ही वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्यूबलाइट मैंने चालू करी तो मुझे तक कितनी स्पीड से लाइट आई? इतनी ही स्पीड से कहा जाता है उसको, क्योंकि एयर में इतनी डेंसिटी नहीं है कि लाइट की स्पीड को बहुत ज़्यादा कम कर ले, ड्रेस्टिकली कम कर ले, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डब्बा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट डब्बा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे उसको? n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन n इज इक्वल अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डब्बा। सिंपल, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। अगर मैंने पूछा कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये तो फिक्स होती है, अपॉन तुम्हें बस एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, बस इतना। तुम बस स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में ढूंढ लो तो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना दिया गया है? उसमें 1.0003, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वैक्यूम से एयर में लाइट आती है तो क्या इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है उसमें? तुम इसको घुमा फिरा के क्या बोल दोगे? 1 ही बोल दोगे ना, 1 ही बोल दोगे।
हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा हैवी न्यूमेरिकल्स करते हैं ना फिज़िक्स में, ठीक है, रिसर्चर्स वगैरह, उसमें इसका मतलब है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो 0 0 0 लगे हैं, इसका मतलब है कि एयर में आके लाइट उतनी चेंज नहीं होती है, ना उसकी स्पीड इतनी कम होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का एयर में कितना हो जाता है, 1 ही हो जाता है। लेकिन अगर मैं n वाटर में निकाल लूँ तो वो कितना दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है 1.3, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना। क्यों बढ़ गया, क्योंकि लाइट अब एयर से किस में चली गई, वाटर में चली गई, ठीक है ना। थोड़ी सी उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। और अगर मैं इसको निकालूं किस में, ग्लास में, इसमें लिखा है क्राउन ग्लास, मैं निकालता हूँ डायमंड का, निकालता नहीं हूँ, बताता हूँ। डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका मतलब है कि लाइट जाकर उसमें सबसे ज़्यादा स्लो डाउन होती है, हाँ, सबसे ज़्यादा स्लो डाउन होती है, सबसे ज़्यादा बेंड होती है, बार बार टकराती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको, और अंदर ही अंदर टकराती रहती है लाइट। मतलब अंदर जाएगी, रिफ्रैक्ट होके अंदर बहुत सारे बार रिफ्लेक्ट होगी और फिर बाहर आएगी, यानी एक जगह से बाहर नहीं आ रही, कई जगह से बाहर आ रही है लाइट, इसलिए वो इतना ज़्यादा क्या होता है, शाइन करता है, चमकता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का, 2.42। ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि यू डू नॉट हैव टू नेसेसरली रिमेंबर दीज नंबर्स, तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है नंबर, तुम्हें बस ये समझने की ज़रूरत है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि लाइट अगर किसी चीज़ के अंदर जाए तो उसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी या वो कितनी बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी डिग्री को, उसके मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इस डस्टर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कितना सा, कितना, लाइट इसमें रिफ्रैक्ट हो रही है क्या, नहीं, लाइट इसके अंदर जा ही नहीं सकती, क्योंकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट कहाँ है ये, ट्रांसल्यूसेंट भी नहीं है, ओपैक ऑब्जेक्ट है। लाइट आकर पूरा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा ये ब्लैक कलर है, तो हम कहोगे सर लाइट तो जा रही है अंदर, लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट उसके आर पार नहीं जा रही है। एब्जॉर्ब करने का मतलब है वो पूरी लाइट को कैप्चर कर रहा है, लाइट इसके पार नहीं जा रही, ठीक है ना। अगर इसके पार चली आती तो हमें थोड़ा सा पीछे का दिखता, पर तुम्हें इसका दिख रहा है क्या, पीछे का कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो ओपैक ऑब्जेक्ट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, मेरा कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तो तुम्हें पीछे का बोर्ड दिख जाता, मेरे लाइट मेरे आर पार चली जाती, ठीक है ना। मेरा नहीं है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का होता है। और जो जितना ज़्यादा डेंस होगा, जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा ऑब्जेक्ट, उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा। एयर ज़्यादा डेंस है या कम, कम डेंस है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, कम। उससे ज़्यादा डेंस क्या है, वाटर, उसका और बढ़ गया। सबसे ज़्यादा डेंस क्या दिया हुआ है, डायमंड, क्योंकि कार्बन ना बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं उसमें, बहुत पास पास रहते हैं, उसका जो शेप है, अंदर का ओरिएंटेशन है, 3D स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा रहता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा होता है। समझ आ गया ना, ठीक है। तो अब ये लिख लो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 3 जैसा लग रहा है, अभी पगला जाओगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और अगर तुम्हें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो ये है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होते हैं, तो वो अपन देखते हैं, पहले ये लिख लो इतने। तो देखो अब ये क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। अभी मैंने तुमसे कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, क्योंकि तुम यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हो धरती पे, वहाँ तो नहीं करते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें एयर में स्पीड ऑफ लाइट नहीं दी, किस में दे दी, वैक्यूम में, तो भाई यही ले लो। और अगर एयर दिया हुआ है तो भी यही ले लो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया ज़्यादा चेंज नहीं आता, चाहे एयर दिया हो या वैक्यूम दिया हो, स्पीड ऑफ लाइट यही लेनी है। अब तुम्हें करना क्या है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तुम्हें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ग्लास का, ठीक है ना। अब तुमसे पूछ रहा है कि लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, तो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो देखो अपन को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, एयर का, महाराज ग्लास का दिया हुआ है कितना, 1.50, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, अब चाहे यहाँ पर एयर बोल दो या यहाँ पर वैक्यूम, देखो ना क्वेश्चन में बोल रहा है एयर से ग्लास में जा रही है और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि वैक्यूम में उसकी स्पीड ये है, तो भैया जितनी वैक्यूम में उतनी ही किस में होगी, एयर में, तो टेंशन मत लेना। स्पीड ऑफ लाइट क्या ले लोगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तुम्हें निकालना है वेलोसिटी या स्पीड इन मीडियम। कौन सा मीडियम दिया है तुमको यहाँ, ग्लास, ये निकालना है। इसी को मैं लिख सकता हूँ वी मीडियम, वी एम लिख सकता हूँ क्या, वो क्या दिया हुआ है उसका, नहीं ये दिया हुआ है ऑलरेडी। फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, यही है। एन कितना दिया हुआ है, 1.5, एयर में कितनी होती है, दिया हुआ है, क्या निकालना है, मीडियम में। समझ में आ गया, इसको यहाँ भेज दूँ, इसको यहाँ भेज दूँ, तो कितना हो जाएगा, v मीडियम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, ठीक है। मैं ये पॉइंट हटाऊंगा, इधर एक ज़ीरो लगा दूंगा, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो आंसर आ गया 2 × 10⁻, ग्लास में वेलोसिटी आ गई। समझ आ गया कैसे करना है, ये फॉर्मूला है अपना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एयर या स्पीड वेलोसिटी, कंफ्यूज मत होना, और वेलोसिटी इन मीडियम। मीडियम क्या दिया हुआ है यहाँ पर तुमको, ग्लास दिया हुआ है, ठीक है। अब या तो तुमको दोनों की स्पीड दे दी जाएगी, अच्छा इसकी स्पीड क्या देने की ज़रूरत है, एयर में, एयर में क्या होती है वेलोसिटी लाइट की, 1 होती है। पगले एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × बोलो पूरा 8, फिक्स है। ये जो ऊपर की वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। अगर ये दिया जाएगा तो ये फाइंड करना है, ये दिया जाएगा तो ये फाइंड करना है, दो कंडीशन होंगी। ये फिक्स है, अगर वेलोसिटी मीडियम में दी जाएगी तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, एन क्या होता है, एच बोल रहा है, एन क्या है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो ये फाइंड करना पड़ेगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी इन मीडियम। तुम मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में पहला केस था या दूसरा केस था, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था या वेलोसिटी दी थी, क्या दिया था, वेलोसिटी दी थी, है ना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था ये 1.5, फाइंड ये करना था, समझ आ गया। हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी तो देंगे ही देंगे। कभी मैंने क्या बोला, ये जो टेबल दी हुई है ना, इसमें वो बिल्कुल नहीं कहता कि आपको रटना है ये सब, इसमें आपको दिया ही रहेगा। इवन देखो वैक्यूम में भी दे दिया, भले ही इनको इतना, कम से कम लोगों को, बच्चों को 10th क्लास तक आते आते ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा था कहीं ना कहीं, वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, है ना। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये वैल्यू दे दी, तो जब वो ये वैल्यू दे सकते हैं तो वो उसकी तो दे ही सकते हैं वाटर की। ऐसा नहीं करेंगे कि वाटर में वेलोसिटी जो होती है वो याद करके आओ। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो, तो ये न्यूमेरिकल ऐसा आएगा, इसको कर लेना। अब इसके बाद अपन लेंस चालू करेंगे, लिख लो ये दूसरा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को देख के ना घबरा जाते हैं बच्चे, ठीक है, जहाँ पर यहाँ फ्रैक्शन आ जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि ये क्या है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, और बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, खासकर CBSE में, तो सच में बच्चों को लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन कुछ नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ सिंपल,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, यानी कि n दिया हुआ है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, कितना दिया हुआ है 5/4, ठीक है। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी n वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 4/3, ठीक है। अब पूछा है, देखो यहाँ पर ग्लास का वाटर में दिया हुआ है, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट से दिया हुआ है। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास वाटर का दिया, वाटर एयर का दिया, ये पूछ रहा है ग्लास और एयर का क्या होगा। समझ आ गया? ये तो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, बस लिखो n ग्लास एयर, ठीक है ना। तो ग्लास से एयर में कैसे गया, सबसे पहले ग्लास से किस में गया, वाटर में, तो उसका क्या आंसर आया था अपना 5/4। फिर वो वाटर से कहाँ गया, एयर में, उसका कितना आया 4/3। सिंपल, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे, दूसरे से तीसरे मीडियम में, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो n ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 5/3, खत्म आंसर। 2 स्टेप का आंसर था ये, इतना ही था। तो वही तो कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। सिंपल तुम्हें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। 1 to 2 देखा, 2 से 3 देखा, 1 से 3 पूछ रहा है, तो अपन ने 1 into 2 कर दिया, ख़त्म, ठीक है। करो इसको, फिर अपन चलते हैं अब लेंसेज की तरफ। लेंस कार्ट, ऐसी चीज़ें वीडियो में बोल दो ना तो प्रमोशन लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो सुन लो अब पहले, ठीक है, आराम से लिखना, रुक जाओ। 2 टाइप के स्फेरिकल लेंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे स्फेरिकल मिरर थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, वैसे ही हमारे 2 स्फेरिकल लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। अब चूंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाना, तो इसलिए हम किन की बात करेंगे, लेंसेज की बात करेंगे, क्योंकि लेंस में लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है। जैसे मेरे चश्मे में लगा हुआ है, ठीक है ना, हम खिड़कियों में देखते हैं, ठीक है, खिड़कियों में वैसे प्लेन ग्लास लगा होता है, बट हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, स्फेरिकल लेंसेज की। तो अब मुझे बताओ कि जब हम मिरर की बात करते थे, तो मिरर में जो असली इमेज बनती थी, रियल इमेज बनती थी, वो मिरर के सामने बनती थी या पीछे बनती थी, सामने बनती थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं कि लेंस से लाइट पास ही होती है, यही तो रूल होता है, तो उसमें जो रियल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, लेंस के पीछे बनेगी। जब भी पीछे बनेगी ना इमेज, वो कैसी होगी, रियल इमेज। समझ में आ गया? ठीक है। और अगर सामने बन गई लेंस के तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल, नकली इमेज होगी। तुम इमेजिन करो, तुम किसी चीज़ को लेंस से देख रहे हो, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, लेंस के पीछे। ऑब्वियसली सामने बन गई तो वो नकली इमेज कहलाती है। तो हम यहाँ पर 2 लेंस देखते हैं। पहला लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, और दूसरा कॉनकेव। मैंने तीनों में 3-3 केसेस लिखे हैं। सबसे मेन केस कौन सा होता है, फर्स्ट केस, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस अगर तुम देखो तो लाइट पैरेलल चल रही है पी के। अब ये जो पी है ना, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पी है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। मैंने पी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर लेबलिंग की है, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। तो समझ जाना ये पी क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो जब कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज का मतलब एक जगह पर फोकस हो जाना। जैसे वहाँ पर कॉनकेव मिरर कर रहा था, कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था, लाइट को क्या कर रहा था, फोकस की तरफ कन्वर्ज कर रहा था, फोकस की तरफ ले जा रहा था। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, वो भी फोकस पे ले जा रहा था, ये भी फोकस पे ले जाएगा। लेकिन वहाँ पर एक ही फोकस था, लेफ्ट साइड वाला। यहाँ पर 2 फोकस होंगे, एक होगा लेफ्ट साइड में, एक होगा राइट साइड। अब मेरा ये राइट हैंड है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड यानी बोर्ड्स नहीं, ग्रीन बोर्ड के हिसाब से ये कौन सा साइड होता है, लेफ्ट साइड, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये मेरा कौन सा साइड होगा, लेफ्ट। तो यहाँ पर एक फोकस होता है जिसको हम कौन सा फोकस बोलते हैं, F1, और यहाँ दूसरा फोकस होता है जिसको बोलते हैं F2। अब यहाँ पर
एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी R इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2f ही होता है ना। R इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2f। तो क्या मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी 2f कह सकता हूँ? यस, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर दो फोकस होते हैं, एक होता है F1 और दूसरा F2। तो अब ध्यान से सुनना, जब भी कोई लाइट पैरेलल चलती है P के, तो वो जाकर कन्वर्ज हो जाती है और किससे गुजरती है, F2 से। तो मैंने ये लिखा लाइट पैरेलल टू P पास थ्रू F2, समझ आ गया। दूसरा केस, अगर कोई लाइट सीधे सीधे O से निकल जाए, O होता है ऑप्टिकल सेंटर, समझ में आ गया, क्या बोलते हैं O को, ऑप्टिकल सेंटर। किसका सेंटर है ये, लेंस का सेंटर। तो अगर वो सीधी जा रही है ना, तो वो बिना डेविएट हुए यानी बिना बेंड हुए निकल जाएगी, समझ आया। तो अगर लाइट जा रही है O से, तो वो पास अनडेविएटेड यानी बिना डेविएट हुए सीधा सीधा निकल जाएगी। तीसरा केस, अगर कोई लाइट F1 से आ रही है, देखना अभी क्या हुआ था, यहाँ पर किसके पैरेलल में थी अभी लाइट, फर्स्ट केस में प्रिंसिपल एक्सिस के, किससे गुजरी, F2 से। अब मैं कह रहा हूँ लाइट F1 से आ रही है यानी फोकस से होते हुए आ रही है, तो वो कन्वर्ज होकर फिर से किसके पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो व्हेन लाइट पास थ्रू F1 इट गोज पैरेलल टू P। तीनों केस समझ में आ गए, ये पहला केस, ये पहली रे, ठीक है। पैरेलल आई, किससे होकर गुजरी, F2 से, कन्वर्ज हो गई, ठीक है, कन्वर्ज हो गई, इसलिए इस लेंस को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। लाइट कन्वर्ज हो रही है, फोकस हो रही है एक जगह, ठीक है। वहाँ पर कौन सा था कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। अब दूसरा केस, जब लाइट सीधी सीधी जाएगी किससे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधी ही निकल जाएगी बिना डेविएट हुए। तीसरा केस, जब लाइट फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हम देखते हैं कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। अच्छा, इन दोनों में से ज़्यादा कॉमन लेंस कौन सा लग रहा है, जिसके 6 केस होंगे, इसके 6 केस होंगे। जैसे वहाँ पर कॉनकेव मिरर के 6 केस थे, कन्वर्जिंग था क्योंकि वो, इसके भी 6 केस होंगे, ये भी कन्वर्जिंग है। नाउ अब हम बात करेंगे कौन से लेंस की, कॉनकेव लेंस की। देखो केव बनी हुई है दोनों जगह, ठीक है। इसमें भी अपन 3 केस देखते हैं। ये कैसा लेंस होता है, ये लाइट को ना फैला देता है चारों तरफ। हाँ, जैसे वो लाइट को क्या कर रहा है, एक तरफ फोकस, तुम मैग्नीफाइंग ग्लास से जब सूरज की लाइट को पास करते हो तो वो एक जगह फोकस हो जाती है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो इस लेंस से होता है क्योंकि वो लाइट को फोकस कर रहा है। लेकिन ये लेंस क्या करता है, ये लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। तो देखो पहला केस ही यही है, लाइट आई पैरेलल, जैसे वहाँ पे पैरेलल आ रही थी ना, देखो यहाँ पैरेलल आई थी तो क्या हो गई थी, फोकस हो गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ या प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ। लेकिन अब यहाँ देखो तुम कि जैसे ही लाइट आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और इसका जो इमेज बनेगी वो पीछे हम उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और कौन से फोकस पे बनेगी वो, F1। यहाँ कहाँ बन रही थी, F2 में, बिहाइंड द लेंस या इन फ्रंट ऑफ लेंस, बिहाइंड द लेंस। लेकिन यहाँ जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो मुझे बताओ लेंस के सामने अगर कोई इमेज बन रही है तो कैसी होगी वो, वर्चुअल, नकली इमेज होगी, ठीक है। तो अगर पैरेलल टू जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ पर बनाएगी इमेज, F1 में, या फिर F1 में पास होगी। सेकेंड केस बिल्कुल उसके जैसा है, कोई चेंज नहीं है। अगर कोई भी लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है तो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी, इट रिमेन्स अनडेविएटेड। तीसरा केस, तीसरे केस में हम क्या करेंगे, एक लाइट रे को इस F2 वाले फोकस की लाइन में निकालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम F2 वाले फोकस की लाइन में करते हैं तो ये लेंस उसको डेविएट करके, डाइवर्ज करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज देता है। यहाँ पर अपन उसको लाए थे F1 से पास कराते हुए, यहाँ पर अपन इसको उसकी लाइन में, कौन से फोकस की लाइन में, F2 की लाइन में लाएंगे, और वो डाइवर्ज होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। तो ये दो होते हैं, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है इसलिए इस लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस। समझ आ गया, ठीक है। अब अगर न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अगर तुम किसी लेंस के लेफ्ट में जाओगे, ठीक है, U, तो वो किस में रहेगा, नेगेटिव।
वी भी नेगेटिव, फोकस भी नेगेटिव, ठीक है ना। राइट साइड में जाओगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट है तो किस में रहेगी, पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, ठीक है। चलो इसको कल एक बार और देख लेंगे ताकि ये समझ लें हम। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे, इस लेंस से 6 केसेस क्या क्या बनते हैं, वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। पहले इतना लिख लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है दोनों टाइप के लेंस। मुझे और सीधा लिखना सीखना पड़ेगा। वैसे तुम लोग सही कह रहे हो, ग्रेविटी के कारण गिर रहे हैं ना, पॉसिबल है कि नहीं। ग्रेविटी के खींच रही है ग्रेविटी शब्दों को नीचे, लाइट नहीं, ये शब्द है ना बोर्ड में लिखे हैं, यहाँ से शुरू हुए, वहाँ ग्रेविटी ने उनको खींच लिया। हंसने की बात क्या है, खींच लिया, नीचे जा रहे हैं वो ग्रेविटी। अच्छा सही बात है। देखो नहीं, ये क्या हुआ, ये कॉनकेव लेंस था, लाइट पैरेलल आई लेकिन वो क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई एक्चुअली, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो मैं भी पागल, तुम लोग भी पागल हो जाओ, है ना।